शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी प्यारी दादी रतन मोहिनी, दिव्यता से आपकी यो दादी मिलती रहेगी सदा रोशनी। शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी प्यारी दादी रतन मोहिनी, प्यारी दादी रतन मोहिनी, प्यारी दादी रतन मोहिनी। जैसे ही भोग की थाली रखी गई, उससे पल में बाबा ने अपने पास बुलाया और ऐसा महसूस मैं कर रही थी कि अनेकों थालियां भोग की मंच पर हैं और दादी जी बाबा का हाथ पकड़ के उनके साथ चल रही हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, तुम्हारे लिए सभी सेवा स्थानों से आज ब्रह्मा भोजन आया है। तो दादी जी मुस्कुराते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो इतनी सेवा तुमने की है, इतनी आत्माओं को बाप समान बनने का पाठ पढ़ाया, स्वयं की धारणाएं ऊंची बनाने की पाठ पढ़ाई, कितनी आत्माओं का कल्याण किया, वो सभी आत्माएं आपको याद कर रही हैं। तो फिर जैसे कि ऐसा लगा कि दादी जी बाबा के साथ साथ सभी से मिल रही हैं, हाथ मिला रही हैं। और बाबा ने जो भी थालियां भोग की थी, बाबा ने सब में से दादी जी को भोग स्वीकार कराया। और दादी जी ने एक छोटी सी बात कही कि जैसे बाबा ने मुझे बनाया, बाबा आप सबको भी ऐसा बना रहे हैं। तो बस इतना ही करना है कि बाबा बनाता जा रहा है और हमने बनना है। तो दादी जी को बताया कि दादी आज कहाँ से मैं आई हूँ भोग लेके। तो दादी जी ने बोला, हाँ मैंने भी सूक्ष्म में देखा कि सभी भाई बहन आए हैं, तो सभी के लिए बाबा का पैगाम हम सब के लिए वो ही है जो बाबा चाहता है कि आपका चेहरा, आपकी चलन, आपकी धारणाएं, आपका मन वचन कर्म बाबा का पैगाम सबको पहुंचाए। तो जैसे बाबा बना रहा है, ऐसा बनने का संकल्प दृढ़ता से रखना है, ताकि बन के बाबा का नाम रोशन कर सकें, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। तो ऐसा कहते हुए दादी जी जैसे बड़ी फुर्ती से चलते जा रहे थे और वो भोग स्वीकार करते हुए बाबा को आगे आगे ले चल रहे थे। और बाबा करावनहार है, जहाँ बाबा सेवा के लिए भेजेगा, जैसा आदेश करेगा मैं वैसा ही करूँगी, ऐसा कहते हुए दादी जी कहीं चले गए और ये मैसेज दे के गए कि हमें ऐसा पुरुषार्थ बनने का, बाबा की कहने पर हमें ऐसा चलना है। ओम शांति। हम सभी ने भी प्यारे दादी जी के प्रति वही प्यार और दुलार अनुभव किया है। कई भाई बहनें पर्सनली भी मिलते रहे होंगे दादी जी से, और हमारी वरिष्ठ दीदियों ने तो बहुत ही अंग संग रहकर दादी जी की बहुत गहरी नज़दीकी पालना ली हुई है। मैं निवेदन करना चाहूँगी, हमारे अरुण भाई जी आप भी मंच पर आए। आप भी शुरू से यूथ विंग में जुड़कर दादी जी के साथ अपनी सेवाएं देते रहे हैं, तो आपके पास भी दादी जी के प्रति बहुत दिल के उद्गार होंगे। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी आदरणीय प्रेम दीदी जी को, वो दादी जी के प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति। हम सबकी प्यारी अविनाशी रत्नों की खान आदरणीय रतनमणि दादी जी, आज हम सब
स्वाभाविक सहज सब इकट्ठे हुए प्यारी दादी जी को भोग लगाने के लिए। ऐसे ही मुझे सीन याद आता है कि दादी जी जब अव्यक्त हुए तो हम बहनें आपस में मंथन कर रही थी कि सारे भारतवर्ष की बड़ी बहनें और भाई सब आराम से वहाँ पर बैठे हैं। 5 से 10 तारीख हमारी मीटिंग चल रही है, एनुअल मीटिंग, और उसमें से दादी अव्यक्त वतन में चली गई, बाप दादा की गोद में। दादी ने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, नहीं तो ऐसे मालूम पड़ता दादी अव्यक्त हुई है तो कैसे सब भागते, ट्रेन में जाते, किसी को सीट मिलती, किसी को नहीं मिलती। लेकिन सुखदाता के बच्चे, हमारी दादी सबको सुख देने वाली, आराम से दादी अव्यक्त वतन में गई। और जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि 8 तारीख को दादी ने रात को शरीर छोड़ा, तो 8 तारीख सुबह से ही जो है वो श्रद्धांजलि का तांता शुरू हुआ। तो दादी जी की सारी जीवन हिस्ट्री आँखों के आगे घूमने लगी। मुझे याद है कि 1965 में जब मैं पहली बार मधुबन में गई थी तो दादी तो ऐसे बहनों की तरह जवान थी, और जब बाबा मुरली चलाते थे, मुरली चला करके बाबा अपने चले जाते थे बेडरूम में, तो फिर दादी बैठती थी स्टेज पर और दादी सबसे मुरली रिपीट कराया करती थी। कोई एक भी बाबा का बच्चा नहीं होता था जो मुरली रिपीट के बगैर रह जाए, और दादी खुद भी मुरली जो है वो रिपीट करती थी। और हमने दादी को शुरू से एक्टिव, एक्यूरेट और अलर्ट देखा। ऑल राउंड दादी काम करती थी, ऑफिस में भी काम करते देखा, फिर सबको खाना खिलाते भी देखा, गाइड करते भी देखा। ऐसे करके दादी ऑल राउंड आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार और सारे दैवी परिवार के अति स्नेही। और लास्ट में भी दादी कैसे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हुई, एक दर्शनीय मूर्त बनी। दादी 1 साल से मौन में थी, दृष्टि देती थी, क्लास में आती थी और कितना सुकून मिलता था। और हमारी लीला बहन भी पूरी सेवा करती थी, दादी को पूरा तैयार करके ले आते थे। और हमारे जितने भी भाई बहनें थे, आप सभी भी अनुभव करते कि दादी ने लास्ट में भी अथक सेवा की, सबको खुश किया और अपनी मधुर स्मृतियाँ हमारे दिल पर छाप लगा दी। तो ऐसी प्यारी दादी को हम प्यार से श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। ओम शांति। अभी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी अपने श्रद्धा सुमन दादी जी के प्रति देंगे। ओम शांति। प्यारे बाबा के इस अविनाशी रुद्र यज्ञ के आदि रतन आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, जो त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति थे, सचमुच में दादी जी ने के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल रतन मोहिनी दादी जी के अंदर वो विशेषताएं रही बाबा के इस यज्ञ को सजाने के लिए। विदेश सेवा का जो पहला ग्रुप गया तो उसमें बाबा को इतना फेथ था कि प्रकाश मणि दादी जी के साथ रतन मोहिनी दादी जी को भेजा गया, विदेश के अंदर भी बाबा के ज्ञान का बीज डालने के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक विश्वास और उनके अंदर वो खूबी थी जो बाबा ने उनके द्वारा भी वो सेवा कराई। और हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक यूनिवर्सिटी का रूप देने वाली
विधिवत, बिल्कुल ऑफिशियल, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग, ट्रायल वाली टीचर्स हैं, समर्पित बहनें हैं, उनकी फाइल्स, उनके रिकॉर्ड, ये सब रतन मोहिनी दादी की अथक मेहनत। फिर हमारा पैड ऑफिस बना, जो सचमुच में लगता है ये यूनिवर्सिटी है। सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, गीता पाठ, पूरा जो टोटल रिकॉर्ड है, और दादी जी खुद मेंटेन किया है भाई बहनों को साथ लगा करके। तो ये कितनी बड़ी खूबी थी हमारी दादी जी की। और उसके साथ साथ जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यूथ विंग है, उसको दादी जी ने बहुत आगे बढ़ाया है। हमारे अरुण भाई उसके बारे में भी बताएंगे, वो यूथ विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो कैसे दादी जी खुद भी एवर यूथ, हमने ये देखा अब से 4-5 साल पहले तक भी दादी बहुत एक्टिव थे, बहुत एक्टिव, अलर्ट। टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग होती थी तो दादी सबको अलर्ट करते थे। और कई बार दादी सुनाते थे, आज दिन तक भी मैं अपना चार्ट लिखती हूँ। तो हर बहन को अपना चार्ट ज़रूर रखना चाहिए, हर एक भाई बहन को, खुद भी रखे और क्लास के स्टूडेंट्स से भी रखवाए। तो हमारी ये दादियाँ पढ़ाई में कितनी एक्यूरेट, एक वैल्यू थी, चाहे अमृत वेला है, चाहे क्लास है, स्टूडेंट लाइफ, अंत तक, चाहे दादी जानकी जी थे, दादी प्रकाशमणि जी थे, रतन मोहिनी दादी जी थे, तो कभी भी उनको ये एहसास नहीं था कि मैं बड़ी हूँ, मैं दादी हूँ, लेकिन हमेशा मैं स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट लाइफ, एक्टिव, अलर्ट। और सचमुच में हमारी इन दादियों ने, जैसे मोमबत्ती खुद जल कर के पूरे वातावरण को प्रकाशित करती है, इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को तपा करके इस बाबा के यज्ञ की फुलवाड़ी को इतना सुंदर बनाया, सबके अंदर बल भरा। तो ऐसी जो हमारी दादियाँ हैं, अनेकानेक खूबियाँ जिनके अंदर भरी हुई हैं, तो उनके प्रति हमारा श्रद्धा सुमन यही है कि हम दादी जैसी कोई ना कोई एक विशेषता है अपने जीवन के अंदर आज ज़रूर संकल्प करें। और यही हमारा चैतन्य है ना, श्रद्धा सुमन है दादी के प्रति। तो अभी हम जो भाई बहनें बच गए हैं उनकी श्रद्धांजलि, उनके श्रद्धा सुमन, उनके जो उद्गार हैं वो भी सुनेंगे। और उसके बाद हमारी बड़ी दीदियाँ फिर पहले दादी जी को पुष्प अर्पित करेंगी और फिर धीरे धीरे आप सब भी करेंगे। एक छोटी सी सूचना भी मैं देना चाहूँगी कि जो ये सोनीपत रिट्रीट सेंटर के जो भाई बहनें हैं बैठे होंगे अभी सभी क्लास में, आज उनका भी जो नाश्ता है, मिनी ब्रह्मा भोजन है, दादी जी के निमित्त जो भोग है वो सब स्वीकार करके जाएंगे क्लास के बाद। और अभी मैं अनुरोध करूंगी अरुण भाई जी, आप यूथ विंग पूरे जोन की तरफ से हमारी एवर यूथ दादी जी के प्रति श्रद्धांजलि देंगे। 10 मिनट है आपके। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम दादी जी के बारे में सुन रहे थे। बचपन से ही दादियों के साथ एक बच्चे के रूप में रोल रहा। जानकी दादी जी अम्बाला कैंट में रहे थे तो उनसे अलग से एक संबंध था। और मुझे याद आता कि 71 से जब ग्रेजुएशन करने के बाद हम मधुबन जाने लगे, भट्टियों के अंदर प्रोग्राम शुरू होने लगे, तो प्रकाशमणि दादी जी से बहुत नज़दीकी संबंध में पालना मिलती रही। रतन मोहिनी दादी जी से इतना संबंध नहीं था पहले, परंतु 1985 के अंदर यूथ विंग बना और सौभाग्य हमारा कि हमें इस विंग की सेवाओं की जिम्मेवारी दी गई पद यात्रा के बाद, क्योंकि 1985 को भी
यूथ विंग क्यों बना था, क्योंकि यूएनओ द्वारा वो वर्ष युवा वर्ष घोषित किया गया था। तो जगदीश भाई जी बहुत प्लानर थे और बाबा ने उनको जो टच किया तो शुरुआत हुई थी यूथ विंग से। उसमें ज्ञानी जैल सिंह जी प्रेसिडेंट थे। तो सारे भारतवर्ष के अंदर पद यात्राओं का प्रारंभ किया गया। भारत एकता युवा पद यात्रा भारत के कोने कोने से 33 पद यात्राएं निकाली थी और उसी समय बाप दादा की डायरेक्शन के अनुसार रतन मोहनी दादी जी को यूथ विंग की सेवाओं की जिम्मेवारी दी गई और सारे यज्ञ ने मिलकर उन पद यात्राओं को अपने अपने एरिए से, कहाँ कन्याकुमारी से दिल्ली, आप समझ सकते हैं कितना सबसे बड़ा रूट था वो। उससे बहुत बड़ा सरकार के अंदर एक नाम हो गया कि ब्रह्मा कुमारी, पहले इतना नहीं जानते थे। और प्रेसिडेंट आए जो ओम शांति भवन के अंदर एक बहुत आवाज़ हो गई थी। और जब पद यात्राएं निकली तो ऑटोमेटिकली भारतवर्ष के अंदर एक अलग से माहौल बन गया था। जो भाई बहन उन पद यात्राओं में भाग लिया, आज वही यज्ञ को चलाने के अंदर, जिम्मेवारी के अंदर बहुत बड़ा रोल उनका चल रहा है। किसी से पूछेंगे सीनियर से, कहता हाँ मैंने भी पद यात्रा में भाग लिया था। बहुत ऐसे होंगे। तो धीरे धीरे यज्ञ के अंदर और विंग बाद में बनने लगे तो दादी जी के साथ हमारा संपर्क होने लगा और काफ़ी क्लोज हो गए, क्योंकि हम बोलने में थोड़ा सा खुले होते थे और तो झिझकते थे, पर हम पूछ लेते थे। एक बार हमने दादी से पूछा, आपको एक नई बात बताते हैं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। दादी से मैंने पूछा, दादी जी आप कैसे बाबा की नज़रों में आ गए? और भी दादियाँ थी, परंतु आपके ऊपर शुरू से देखते हैं कि मधुबन में रहे और बहुत सी जिम्मेवारियाँ आप निभाते रहे हैं। दादी कहते ये प्रश्न तो किसी ने पूछा नहीं मेरे से। तो मैंने कहा दादी मेरे मन में आया कि भी कोई व्यक्ति कितनी पोस्ट पे पहुंचता उसे पता तो लगे उसके ज़िंदगी का सफ़र कैसे पहुंचा है। तो हम यूथ विंग की हमारी मीटिंग थी, कहती मैं सबके सामने बताऊंगी, मीटिंग होगी जब। मैं कहा ठीक है दादी। तो उन्होंने बताया तो हम खुद हैरान रह गए, जो हमने कभी सुना नहीं था। कहते ऐसा है कि जब बाबा की वाणी चलती थी, वाणी सुन के सब चले जाते थे। मैं गार्डन में जाकर, ये कराची की बात बता रहे हैं वो, गार्डन में जाकर वाणी लिखा करती थी और मेरी मेमोरी बहुत तेज़ थी, अच्छी थी, और मैं जाकर पूरी वाणी नोट कर लेती थी। कहती एक बार मम्मा ने मुझे देखा, ये कन्या ये क्या कर रही है यहाँ बैठी, हर रोज़ आके बैठ जाती है, कुछ लिखती रहती है। क्योंकि मम्मा के बारे में भी कहा जाता था कि मम्मा बाबा की वाणी को वैसे ही रिपीट कर देती थी। बाबा की क्लास के बाद जब मम्मा सुनाती थी तो बाबा के हूबहू शब्दों को, पूरी वाणी को बाबा के रिपीट कर देती थी। मम्मा की बहुत बड़ी एक शक्ति थी। तो कहती मम्मा ने एक दिन मेरे से पूछ लिया। मैं कहा मम्मा मैं तो ऐसे वाणी लिखती होती हूँ। तो मम्मा ने देखा पूरी वाणी जो बाबा ने वर्ड टू वर्ड वो पूरी उन्होंने लिखी हुई है। मम्मा को बहुत हैरानी हुई। तो पहले क्या होता था, बाबा की वाणी जो बाबा सुनाते थे और दो चार बहनें नोट करती थी, उसको मिक्स करके वाणी बनती थी, फोटो स्टेट होके बांटते थे। मम्मा ने बाबा को बताया, बाबा ऐसे ऐसे वो बहन है रतन मोहनी कि वो ऐसे करके वाणी लिखती है, और बाबा को पढ़ाई। बाबा भी देख कर हैरान हो गया
ये तो बिल्कुल वही शब्द, वही लाइनें, वैसे ही सारा कुछ लिखा हुआ है। तो बाबा ने ड्यूटी लगा दी कि ये जो बच्ची लिखती है ना, इसी को प्रिंट करना है और यही वाणी जो हमारी पूरी होगी। 50 भाई बहन बैठे हैं मीटिंग के अंदर, कोई एक भी नहीं बोल रहा तो बोलते थे तुम नहीं बोले भाई, मीटिंग में बैठे हो, मीटिंग सुनने के लिए नहीं होती, मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि दादी जी के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं थी और कभी भूलते नहीं थे। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो मैंने टोली खाना बंद किया। जब टोली लेने जाते थे दादी से, लीला बहन को बोलते थे, लीला बहन भूल जाती थी, कहती लीला एप्पल लाओ, और उन्हें टोली नहीं खानी है। मैं खुद हैरान हो जाता था, क्योंकि पहले हम डबल टोली लेते थे, कहते तू दोबारा फिर मांगने आएगा, पहले ही डबल ले ले। कहने का भाव कि बड़े जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, इसीलिए वो बड़े बनते हैं कि उनको पता है कि जो उनके साथ हैं उनकी आदतें क्या हैं, उनकी अवस्था क्या है, उनके अंदर कमियां क्या हैं। तो इस तरह से एक एक आत्मा को हमारी दादियों ने कैसे बनाया है, उसका परिणाम, इसीलिए यज्ञ अपना बाबा का इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि परमात्मा ने दादियों के द्वारा अपना एग्जाम्पल बनाया। जो कहते थे हम देखते थे, जो दादी ने कहा है वो उनके जीवन में ऑलरेडी होता था। नहीं तो होता क्या, आज हम सुना तो देते हैं बहुत सी बातें, वो हमारे जीवन में अपनी होती नहीं है। हम अपने विचार शक्ति से सुना सकते हैं, परंतु अभी भी आप देखिए दादी की क्लासेस, दादियों की क्लासेस सुन लीजिए, आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ अलग सुना रहे हैं। वो लगता है कि अपने जीवन की किताब को के पन्नों को खोल कर ये सुना रहे हैं। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर वो परिवर्तन होने लगता है। ऐसे बहुत सी बातें हैं जीवन के अंदर, आप समझ सकते हैं। 1985 से लगातार दादी जी के साथ संबंध संपर्क में रहे, कार्य करते रहे, छोटे बड़े कार्य उनसे सीखे, हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि कभी भी मांगो नहीं, अपने आप मिलेगा। अगर तुम इस काबिल हो, तुम्हारा रास्ता कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत से ऐसी उदाहरण हैं, तो फिर कभी समय मिलेगा जरूर सुनाएंगे। ओम शांति। स्वयं भगवान के द्वारा चुनी हुई और सेवा की जिम्मेवारी जिनको मिली थी, ऐसी महान आत्मा, बहुत ही पुण्य आत्मा थी हमारी दादी रतन मोहिनी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज़ की मुख्य प्रशासिका के रूप में तो हम सभी से विदाई लेकर गई, लेकिन उसके पहले यूथ विंग की चेयरपर्सन और ब्रह्मा कुमारीज़ के सभी सेंटर्स और सेंटर पर समर्पित बहनों का जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी हेड रही। और जिस तरह से हमने सुना कि किस तरह से संस्था द्वारा होने वाली अनेकानेक सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दादी जी का रहा। न सिर्फ जो उस समय के लीडर्स हमारे दादी प्रकाश मणि जी थे, उनके साथ राइट हैंड बनकर चलने में, लेकिन स्वयं बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लेकर खुद उमंग उत्साह से भरपूर रहकर सबको मोटिवेट करने वाली। जैसे कि कहा कि हमारी एवर यूथ दादी, 8 अप्रैल को दादी जी ने हम सभी के बीच से विदाई ली और आज ब्रह्मा कुमारीज़ के सभी सेंटर्स पर दादी जी के प्रति भोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और इसी के बीच आज सोनीपत रिट्रीट सेंटर में जब लुधियाना का भाई बहनों का ग्रुप आया हुआ है, हमारी वरिष्ठ दीदियाँ, पंजाब जोन के डायरेक्टर आदरणीय प्रेम दीदी जी, आदरणीय उत्तरा दीदी जी, और सोनीपत रिट्रीट सेंटर को सुचारू रूप से संभालने वाले हमारे लक्ष्मी दीदी जी, लुधियाना सेंटर सर्कल इंचार्ज हमारे सरस दीदी जी, आप मंच पर उपस्थित हैं। और ऐसे में सोनीपत के महापौर, नवनिर्वाचित मेयर भ्राता राजीव जैन जी हम सबके बीच पधारे हैं।
दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी भ्राता जी से कि उस महान पुण्य आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो उसके पहले आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी जो यहाँ SRC में डायरेक्टर रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप भ्राता जी का वेलकम करें। ओम शांति। आज हमारे अति आदरणीय त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति रतन मोहिनी दादी जी के श्रद्धांजलि सभा में हमारे सोनीपत के महापौर जो अभी अभी नवनिर्वाचित हैं श्री राजीव जैन जी, जिनका संस्था से बहुत प्यार है, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता जैन जी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, और जब से अमीरचंद भ्राता जी थे तो उन्होंने इस रिट्रीट सेंटर को बनाने में, यहाँ पर रोड आदि है, जो भी सुविधाएं हैं, बहुत दिल से प्यार से बहुत सेवाएं की हैं। इसलिए हम राजीव जी का, कविता बहन जी का जो अभी आए नहीं हैं, लेकिन उनका भी हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और आज अचानक ही इतना प्यार है दादी जी से, अचानक ही शायद किसी ने सूचना दी और हमारे बीच में पहुंच गए। तो ऐसे भ्राता जी का हम बहुत बहुत दिल से आभार मानते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी आप ओम शांति। अध्यात्म की प्रकाश पुंज हम सबकी श्रद्धे दादी रतन मोहिनी जी की पुण्य आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है। शरीर नश्वर है, वो चला गया, लेकिन उनकी प्रेरणा, उन्होंने जो जीने की राह हजारों लाखों लोगों को सिखाई, वो उनकी स्मृतियों को हमारे बीच में हमेशा बनाए रखेगी। और धन्य है वो जननी माँ जिसने ऐसी जो है महान योगिनी जी को जन्म दिया। और सही मायने में कहते हैं कि ये मानव जीवन जो अनमोल है, हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। उस मानव जीवन को सार्थक करना हर एक के बस की बात में नहीं है, लेकिन दादी रतन मोहिनी जी अपने उस मानव जीवन को सार्थक करके गई। क्योंकि कहते हैं कि केवल परिवार का लालन पालन या फिर व्यापार का करना, नौकरी का करना, ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं होता। मानव जीवन का उद्देश्य यही होता है कि हम उस परमपिता परमात्मा को, जिसने हमें ये जीवन दिया, हम उसका जो है गुणगान करते रहें, उसके प्रति जो है हम कुछ ना कुछ ध्यान लगाते रहें। और जो परमपिता परमात्मा की बनाई हुई जितनी भी कृतियाँ इस पृथ्वी पर हैं, सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा करते रहें। उसी से मानव जीवन जो है मोक्ष की तरफ बढ़ता है। और उसके साथ साथ समाज की सेवा करने में या प्रभु की बनाई हुई कृतियों की सेवा करने में सही जो है जीवन का आनंद होता है। और यही रहा जो है उन्होंने वर्षों वर्षों तक जो है इसकी अलग जगाने का काम हम सब के बीच किया है।
मैं उन्हें अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी पुण्य आत्माओं के लिए ये प्रार्थना नहीं की जाती कि वो जो है प्रभु की शरण में रहें, उनके लिए प्रार्थना ये की जाती है कि ऐसी पुण्य आत्मा बार बार जो है धरती पर अवतरित होती रहें, ताकि फिर जो है इस धरती पर आकर वो फिर से जो है हमारे बीच इसी तरह जो है धर्म की, अध्यात्म की जो है प्रेरणा जगाती रहे। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तरफ से उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आपके दिल के सुंदर भाव और अति शुभ भावनाओं के लिए बहुत बहुत आभारी है भाई साहब। और अभी हम आदरणीय दादी जी के प्रति फूलों की श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पहले भाई साहब के लिए ईश्वरीय सौगात और प्रसाद आदरणीय हमारे वरिष्ठ दीदियों के द्वारा, अति आदरणीय प्रेम दीदी जी और उत्तरा दीदी जी भ्राता जी को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद दे रहे हैं। दादी जी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका वो रूहानी व्यक्तित्व हमेशा हम सबकी यादों में अमर रहेगा। दादी जी का प्यार, उनकी पालना सदा ही हमारा मार्ग रोशन करती रहेगी। और अभी आदरणीय भाई जी से, भ्राता जी से अनुरोध है, आप और हमारी वरिष्ठ दीदियाँ पहले दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। नीचे उतर के इजी रहे। हम सभी दादी की यादों में मगन, उनकी महान विशेषताओं को याद करते उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प रखेंगे। बन के फरिश्ता प्यारी दादी हमको फरिश्ता बना रही, बन के फरिश्ता प्यारी दादी हमको फरिश्ता बना रही। सूक्ष्म वतन से करके इशारा, सूक्ष्म वतन से करके इशारा बड़े प्यार से बुला रही। बन के फरिश्ता प्यारी दादी हमको फरिश्ता बना